व्हाट्सअप गाइस, टीम इंडिया के ऊपर प्रेशर है क्या करने का, वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का। क्या लगता है दोस्तों, इंडिया वर्सेस आयरलैंड के मैच में क्या वैभव खेलता हुआ दिखेगा? मुझे नहीं लगता दोस्तों। बाकी करते हैं वीडियो एंजॉय। आज जो रौनक की है 1 2 3 गो। दोस्तों, एक तरफ पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कब हमारी T20 टीम वापस खेलने उतरेगी मैदान में, और अब पूरा देश कह रहा है, क्या कह रहा है? ससुर। और लोगों का आयरलैंड से हार जाने का रिएक्शन ये दिखाता है कि अब उनको वनडे क्रिकेट की हार से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना अब T20 क्रिकेट की हार से फर्क पड़ रहा है। नहीं, क्योंकि वनडे क्रिकेट में तो हमने पिछले 1 साल में बहुत सारी सीरीज गंवाई हैं, हारे हैं, लेकिन तब सोशल मीडिया पर इतना आउटरीच नहीं हुआ था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आउटरीच आयरलैंड से हार जाने का है। पहले हम आयरलैंड के खिलाफ अपनी हल्की फुल्की टीम उतार कर भी जीत जाते थे, लेकिन अब हमने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भी भेजी और हार गए। और उनकी पूरी नहीं थी, बल्कि इस आयरलैंड टीम में कोई लेजेंड खिलाड़ी भी नहीं है, जैसे कि आज से 5-7 साल पहले हुआ करते थे। और तब भी दीपक हुड्डा जैसे नए बल्लेबाजों को हमने टीम में शामिल किया था, जो आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी मारकर आ गए थे। और ये बात गौतम गंभीर और उनकी टीम मैनेजमेंट को काफी परेशान तो कर रही होगी, क्योंकि अभी तक एक फॉर्मेट जहां पर गंभीर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, वो फॉर्मेट था T20 क्रिकेट। लोग भले ही कितने नाराज क्यों ना हो, लेकिन T20 में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर किसी की भी सवाल उठाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि गंभीर के आने के बाद से हम एक भी सीरीज, एक भी टूर्नामेंट नहीं हारे, और दुनिया की पहली टीम बने जिसने अपना T20 वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड किया। अब नौबत ये आ गई है कि आयरलैंड के खिलाफ हम सीरीज एट बेस्ट डिफेंड कर सकते हैं, और ऊपर वाला ना करे कि कुछ गड़बड़ हो गई तो हम हार भी सकते हैं। और ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हमने पहले मैच में जो गलतियां करी हैं, वहां जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया है, उन पर हम सवाल खड़ा करें, क्योंकि कुछ गलतियां तो इतनी एलिमेंट्री थी कि अब क्रिकेट फैंस ही पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? बोलो बोलो, टेल टेल। खैर, पहले मैच में जो गलती हुई है उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं, मैच फिक्सिंग क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। और मैच फिक्सिंग के टॉपिक पर ही हमने अपने नोपो चैनल पर 3 वीडियोस बनाई है बैक टू बैक। यानी मैच फिक्सिंग की शुरुआत कहां से हुई और IPL तक में जो स्पॉट फिक्सिंग हुई है, उन सारी चीजों के बारे में हमने बात की हमारे नोपो चैनल पर। जाकर इन वीडियोस को जरूर देखना, फुल फील आ जाएगी वीडियो देखने में भी और उन कहानियों को सुनने में भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारे नोपो चैनल पर जरूर जाना, क्रिकेट की अमेजिंग स्टोरीज वहां सुनकर ही आना। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। खैर, वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आयरलैंड के साथ जो पहला T20 मैच हम लोग हारे हैं, वो किस वजह से हारे हैं, और हारने के बाद सवाल खड़े हुए हैं। उन सवालों के ऊपर आते हैं। पहला सवाल ये है जिसके बारे में लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि भाई सूर्य कुमार यादव को बाहर क्यों निकाला? एक ऐसा कप्तान जो आपको सारी सीरीज जिता कर दे रहा था, उसके अंडर में टीम इंडिया T20 में हारना भूल चुकी थी, और इस कप्तान ने T20 वर्ल्ड कप भी जीत कर दिखा दिया। क्या यह बेहतर नहीं था कि इस कप्तान की सम्मानपूर्वक विदाई कराई जाती? ऐसा क्यों हुआ कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल इस प्लेयर का आखिरी इंटरनेशनल मैच बनकर रह गया? बताइए। बोलो बोलो, टेल टेल। सूर्य कुमार यादव की खुद की फॉर्म 2 साल से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में जब टीम सामने बड़ी नहीं होती थी, तब सूर्य कुमार यादव आपको उन टीमों से हारने नहीं देते थे। एग्जाम्पल दिया जा रहा है वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ, जो हमारी हालत पतली हो गई थी, तब सूर्या भैया की ही इनिंग थी जिसने हमारी इज्जत बचाई। वरना अच्छा लगता कि हम अपने घर पर अमेरिका से हार रहे हैं? बताओ। हेलो, बोलो बोलो, टेल टेल। लेकिन बात तो यही सच है दोस्तों कि आपको सूरज की याद तभी आती है जब बहुत दिन आप बारिश देख लेते हैं, है कि नहीं? यहाँ तो एक दिन की बारिश में ही सूर्य की याद आ गई। नहीं, क्या बात है सर। सवाल कप्तान श्रेयस अय्यर पर भी उठ रहे हैं, और उनसे ज्यादा मैनेजमेंट पर उठ रहे हैं, क्योंकि कप्तान बनने से पहले श्रेयस अय्यर की टीम में जगह भी नहीं बन रही थी। क्या अचानक से बाहर से प्लेयर को लाकर टीम का कैप्टन बना देना सही था क्या? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं मैनेजमेंट से। श्रेयस अय्यर याद रखिए कि एक ऐसी IPL टीम की कप्तानी कर रहे थे जिसने अपने शुरू के 6 में 6 मैच जीत लिए थे, यानी पंजाब की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बावजूद उनकी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई, और ये नाकामयाबी सिर्फ टीम की नहीं बल्कि कप्तान की कप्तानी पर भी रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं? अब ये वो सवाल हैं जिनके जवाब टीम मैनेजमेंट को तो देने पड़ेंगे, वरना मेरे को पता है आपके पास भी वो जवाब होंगे। आप भी कमेंट करके बता देना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवालों पर आते हैं जो लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर टीम से और टीम मैनेजमेंट से। सवाल नंबर 2, जो कि सबसे फेमस सवाल है। पहले मैच के बाद बहुत पूछा गया ये सवाल, वैभव सूर्यवंशी को आपने काहे को नहीं खिलाया? मान लीजिए आप लोगों ने फरारी खरीद ली है, ठीक है, गाड़ी की बात हो रही, फरारी, तो तत्काल प्रभाव से आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, फरारी चलाएंगे, उसको लेकर के शहर की सड़कों पर घूमेंगे, दोस्तों को दिखाएंगे, कुछ दोस्तों को घुमाएंगे और कुछ दोस्तों को जलाएंगे। ऐसा थोड़ी कि आप फरारी खरीद कर उसको गराज में डाल देंगे और उस पर धूल जमने देंगे, नहीं ना। तो इसी तरह जब आपके पास वैभव सूर्यवंशी है, जिसको जेनरेशनल टैलेंट बोला जा रहा है, जिन्होंने अभी अभी IPL में 200 की स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल, साई सुदर्शन, विराट कोहली से ज्यादा रन बनाए हैं, उस बंदे को आप टीम में क्यों नहीं लोगे भाई? वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ ना,
दुनिया को ये तो दिखाओ कि पहले ही हमारे पास लेते हैं। 15 साल का वंडर बॉय है और दुनिया भर के गेंदबाजों को जलाओ कि भाई तुम लोगों की खटिया खड़ी होने वाली है। वैभव सूर्यवंशी को बेंच पे बिठाना मतलब अपनी फरारी को गराज में डाल देना है कि नहीं? बात तो सही है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर आप उनका डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ कराने की सोच रहे हो, किसका? वैभव सूर्यवंशी का, और मान लो कि वो वहां नहीं चल पाया लड़का, तो फिर ये ब्लेम वैभव सूर्यवंशी का थोड़ी होगा, आपका होगा कि आपने 15 साल के लड़के को डायरेक्ट इतना मुश्किल असाइनमेंट दे दिया, जबकि आप उस लड़के को आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट कर सकते थे। हालांकि टीम मैनेजमेंट की तरफ से मैं यहां कहना चाहूंगा कि उनका कहना भी सही था कि वैभव सूर्यवंशी को अगर खिलाएंगे तो किसी को तो ड्रॉप करना होगा, और जिनको ड्रॉप करेंगे वो सारे लोग रन बनाते हुए ही आ रहे हैं ना भाई टीम में। वैभव सूर्यवंशी को खिलाकर उन प्लेयर्स को भी ड्रॉप करना समझदारी की बात तो है नहीं। ईशान किशन से अच्छा साल 2026 शायद ही किसी के लिए रहा हो। संजू वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हैं, जबकि अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर 1 रैंक T20 बल्लेबाज है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को किसकी जगह खिला लेते भाई साहब? लेकिन एक मिनट, मेरे ख्याल से अब इस सवाल का जवाब मिल गया है कि वैभव को किसकी जगह खिलाना चाहिए, वो हम आपको अगले पॉइंट में बताते हैं, ठीक है? तीसरा सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है टीम मैनेजमेंट से कि भैया वॉशिंगटन सुंदर को इतने मौके क्यों दिए जा रहे हैं? ये बात सच है कि वॉशिंगटन सुंदर ने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा करके दिखाया, लेकिन अगर आप वाइड बॉल फॉर्मेट देखेंगे तो उनको जितनी बैकिंग मिली है उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस आई नहीं है। हेलो, एक ऐसे क्रिकेट सेटअप में जहां पर एक प्लेयर के 3-3 रिप्लेसमेंट मौजूद हैं जो उतने ही काबिल हैं, इतनी सारी चांस मिलना तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना उनके लिए। हेलो, आयरलैंड के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर ने एक ओवर में 19 रन दिए, इसके बाद उनको ओवर नहीं दिया गया, और जब वो बल्लेबाजी करने आए तो 12 बॉल में 9 रन बनाकर आउट हो गए। मुझे नहीं लगता इससे खराब परफॉर्मेंस पहले मैच में किसी भी और खिलाड़ी की थी। आप बताइए, जब आप वॉशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी नहीं करा रहे हैं तो क्या बेहतर नहीं कि उनकी जगह एक फुल टाइम बल्लेबाज को खिला लिया जाए जो वॉशिंगटन सुंदर से बेहतर बल्लेबाजी तो करता हो? इसीलिए मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने दो और बाकी सबकी पोजीशन एक एक नंबर शिफ्ट कर दो। मतलब संजू 3 नंबर पर आएंगे, ईशान किशन उसके आगे आएंगे और श्रेयस अय्यर 5 नंबर पर आएंगे। इतना कोई फर्क नहीं होगा दोस्तों, और वैभव सूर्यवंशी की टीम में जगह भी बन जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी को वॉशिंगटन सुंदर की जगह दी जा सकती है टीम में? कमेंट करके बताना। मैं आपको एक इनसाइड इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ब्रॉडकास्टर की तरफ से ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि वैभव को खिलाओ खिलाओ खिलाओ, और ब्रॉडकास्टर तो भैया फिर सारी चाबी अपने पास ही रखते हैं ना, है कि नहीं? उनकी वजह से डिसीजन लिए जाते हैं। अगर आपको न याद हो तो मैं याद दिला देता हूं कि एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 3 मैच रखवा दिए गए थे, जबकि पब्लिक सेंटीमेंट यही बोल रहे थे कि भैया पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता मत रखो, उनके साथ क्रिकेट मैच भी मत खेलो। तो जब ब्रॉडकास्टर की वजह से इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सकता है तो वैभव सूर्यवंशी तो डेफिनेटली खेल सकते हैं कि नहीं? हेलो, बड़ा हरामी हो बेटा। फिलहाल चलते चलते एक और सवाल हम उठा देते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी उठाया जा रहा है, और वो ये कि तिलक वर्मा का क्या करना है भाई? हैं? पिछले 1 साल में अगर आप तिलक वर्मा का T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो वो स्ट्राइक रेट है जिसके लिए आपने IPL में पहले जबकि ठीक था बल्लेबाजों को बीच टीम में। से बाहर किया हुआ है। अब तिलक वर्मा की जो 20 बॉल में 19 रन की पारी है उसको ये बोलकर डिफेंड किया जा सकता है कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज भी जल्दी आउट हो गए थे और उनको इनिंग्स रीबिल्ड करनी थी, जो कि सच बात है। लेकिन भाई तिलक वर्मा तो पिछले बहुत वक्त से खराब स्ट्राइक रेट पर खेल रहे हैं। जब वर्ल्ड कप में संजू की वापसी हुई थी और तिलक वर्मा को लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करने आना पड़ा था, तब उन्होंने तेज रन बनाए थे, लेकिन इसके अलावा वो ज्यादा रिस्क ले ही नहीं रहे हैं जो आज की T20 क्रिकेट के हिसाब से महंगा पड़ रहा है। वरना तेज विकेट गिरने के बावजूद आजकल एंकर बल्लेबाज 20 बॉल में 19 रन की इनिंग नहीं खेलते। चलो आगे बढ़ते हुए हम टीम मैनेजमेंट पर एक और सवाल उठा देते हैं कि भाई मोहम्मद सिराज को आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में टीम में जगह दी गई थी और कहा गया था कि वो टीम में वापसी कर रहे हैं। याद रखिए, सिराज बहुत वक्त से टीम इंडिया के वाइड बॉल फॉर्मेट से दूर चल रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी उनकी जगह नहीं थी, हर्षित राणा इंजर्ड हो गए, तब वो वापस आए। अमेरिका के खिलाफ सिर्फ 1 मैच खेला था, उसमें भी 3 विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन किया था। फिर IPL में भी उन्होंने सबसे ज्यादा डॉट बॉल डालने का रिकॉर्ड बनाया था। शायद इसी वजह से उनको आयरलैंड इंग्लैंड दौरे पर टीम में शामिल किया गया था। लेकिन अचानक से एक दिन खबर आई कि मोहम्मद सिराज का वर्कलोड मैनेज करने के लिए उनको टीम से रेस्ट दे दिया गया और उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल कर लिया गया। भाई जहां तक हमें लगता था मोहम्मद सिराज को तो वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। पिछले साल इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने 185 से ज्यादा ओवर डाल दिए थे, तब आपको उनके वर्कलोड मैनेजमेंट की याद नहीं आई? हेलो। और प्रसिद्ध कृष्णा जो कि सिराज के साथ पूरा IPL खेले हैं, अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच में भी शामिल थे, फिर अफगानिस्तान के साथ वनडे मैच में भी शामिल थे जहां पर सिराज नहीं थे, उनको आपने आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में डाल दिया। तो क्या प्रसिद्ध कृष्णा के वर्कलोड मैनेजमेंट की याद नहीं है आपको? अब ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि टीम इंडिया की जो पहले मैच में हार हुई है ना, उसका कई लोग सबसे बड़ा कारण प्रसिद्ध कृष्णा को मान रहे हैं। टीम इंडिया की तरफ से एक सिराज का तो बनता है, ये साइडलाइन कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है बैटिंग करते हुए नहीं बनाई, बॉलिंग करते हुए बनाई। ये सब छोड़ो दोस्तों, आप बताओ आपके हिसाब से आयरलैंड के खिलाफ जो हार हमें मिली है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था? सबसे बड़ी गलती किसकी थी? कमेंट करके हमें बताना। हम आपसे मिलते हैं कल, क्योंकि आज तो डू मैच है, डू और डाई नहीं, डू करना ही पड़ेगा बॉस। इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच है और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भी हमें अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अगर आज हम हार गए तो बाहर हो जाएंगे। याद रखिएगा, बहुत जरूरी मैच है वो भी। तो इन दोनों मैचों के बारे में कल की वीडियो में बात करेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है। जब बात भाई देख लो, मेरे को तो लगता है पूरे मैच में हग्गा हमने मार दिया अभिषेक को छोड़ के। अभिषेक ने अच्छी बैटिंग करी, लेकिन
कोई भी एक प्लेयर पूरा मैच नहीं जिता सकता, आपको ऑलमोस्ट जिता सकता है। तो ऑलमोस्ट ही कगार पर ले जा नहीं पाया था अभिषेक, जबकि संजू ने देखा था ना वर्ल्ड कप में हम जीते क्योंकि एक तरफे मैच उसने बनाए हमारे लिए, वही चीज। और इस मैच में टीम इंडिया लग ही नहीं रही थी कि वो उस दमखम से खेल रही है, उस तरीके से खेल रही है कि T20 के एक तो वो अभी वर्ल्ड कप जीते और दूसरा अभी आईपीएल में भाई साहब सारे प्लेयरों ने वो आईपीएल को घोट के पी लिया था। तो देखो नो डाउट क्रिकेट एक वैसा गेम है कि दिन की बात भी होती है, लेकिन इतनी बुरी बात नहीं होती कि आपके सारे प्लेयर इस तरीके से खेल जाए। तो भाई या तो नींबू मिर्च विर्च लगवाओ अपनी, जाके अपनी आरती वारती करो, अपनी थोड़ा पूजा पाठ करो, या फिर मुझे लगता है कई बार हो जाता है, वही हुआ है, मुझे लगता है कि दिन खराब था। हाँ लेकिन इंटेंट वाइज मुझे लगता है कि तिलक को थोड़ा फास्ट पेस, T20 का गेम है, फास्ट पेस होना पड़ेगा। अब रीबिल्ड वाला टाइम चला गया। कौन से मैच में भाई जब 5वें विकेट गिरने के बाद 200-200 बना रही है टीमें, कोई ना कर रहा रीबिल्ड, अब रीबिल्ड का हो चुका है खात्मा। अब लोगों को आता है सिर्फ भैया आओ अटैक करो और चलो, रीबिल्ड करने के लिए 5 बॉल 6 बॉल ले लो भाई, उससे ऊपर नहीं। और ये चीज मुझे लगता है कि टीम इंडिया की जो सोच थी इस मैच में वो सोच नहीं दिखी भाई कि हम खूंखार रूप से खेलेंगे, हम डिफेंसिव हो गए बहुत ज्यादा बीच में। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाकी वैभव का मुझे लग रहा है मुश्किल कि इस वाले मैच में डेब्यू कराएंगे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।